कल्कि अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 95 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। तुम्भे माने शुणी थाओ ए महीर कथा, अगम्य महिमा ए परम व्यवस्था। मुझे बाल्मीक मुनि जानई आगहु, जोगादि शब्द मान कहिबा कत। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा गया है, ये त्रेता युग से वाल्मीकि मुनि अपने जोग ध्यान बल पर जोग शब्द के द्वारा कलयुग की अंत समय पर ये मही का कथन क्या रहा होगा, इसको जान पाकर यहाँ पर कहे हैं। और ये जो मही का कथा रहा होगा, ये अगम्य महिमा होगा, यही परम व्यवस्था है। उसके बारे में आगे लिखा गया है, मध्य स्थान मान सबु दलिबे जवन, तेतिकी बेलकु पृथ्वी हेबो हत ज्ञान। उस समय जवन कुल प्रबल होंगे और वो सब प्रबल होकर पृथ्वी पर ध्वंस लीला रचेंगे, जिसके लिए ये पृथ्वी हतज्ञान हो जाएगा। क्षणक मध्य जुग हुई वटी शेष, ऐसा होगा कि एक क्षण में ही युग का समापन हो जाएगा। ऐसे जवन कुल होंगे इस पृथ्वी पर। अनेक दुर्नीति हेब मंडाइबे देश, देश देश पर दुर्नीति व्याप्त होगा। और उस समय ध्यान करुथिबे मुनि कलंकीर पाई, कलंकी आसीबा मात्रे हेब थुआ धुई। हर युग पर राक्षसों के उपद्रव के समय कुछ साधु मुनि भी रहते हैं, जो कि त्राही माम कह के भगवान को पुकारते हैं, ताकि वो अवतार लेकर ये दुष्ट राक्षसों को संहार करे और धरती का भारा हरण करे और उन्हें दर्शन देकर मुक्ति मोक्ष प्रदान करे। तो ये हर युग पर होता है। और उस समय कलयुग की अंत समय पर जब कल की लीला होगा, ये मही की व्यवस्था हतज्ञान की ओर चला जाएगा। जवन कुल अति प्रबल होंगे, उस समय भी मुनिगण कल की भगवान को ध्यान करते होंगे, ताकि वो अवतार लेकर दुष्ट म्लेच्छ जन दुर्जनों को संहार करके धरती के भारा को हरण करे। और जब कल्कि भगवान आ जाएंगे, अवतार ले जाएंगे, तब क्या होगा? कलंकी आसीबा मात्रे हेबो थुआ धुई। और जब कल्कि भगवान चले आएंगे, तब थुआ धुई होगा। थुआ धुई जैसे कपड़े पड़े हैं, हम उसे धोकर साफ कर देते हैं, उसी तरह इस धरती पर जहाँ पर जो भी वैलक्षण दिखाई देता होगा, जितने भी दुर्जन रहे होंगे, दुष्ट जन रहे होंगे, कुज्ञान, कुप्रकृति, कुप्रवृत्ति जो भी रहा होगा, वो सब कुछ को वो धोकर परिष्कार कर देंगे। जैसे धोबी वस्त्र को धोकर साफ कर देता है, उसी तरह कल्कि भगवान आकर धरती पर जितने भी अमंगल विधान, कड़ी प्रवृत्ति, कड़ी प्रकृति, जितने भी जो भी रहा होगा, दुष्ट जन, म्लेच्छ जन, जो कुछ भी रहा होगा, उसे आकर धो देंगे। दुष्ट दुर्जनों को संहार कर देंगे। दुष्ट प्रकृति, दुष्ट प्रवृत्ति, कुज्ञान, सब कुछ को धोकर सुनिर्मल कर देंगे। चारों ओर केवल ही केवल भक्तिमय भक्तजन ही रहेंगे। इसलिए अनेक संख्यक लोग मर जाएंगे। मानो जैसे 4 भाग से 3 भाग लोग मर जाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी भी भविष्यवाणी पुस्तकों पर लिखा गया है। तो ये सब कुछ जो होगा, वो कल्कि भगवान आने के बाद ही होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। जगन्नाथ अटंती से जगतर साई, देवे अगोचर मुनि अटंती जैसे ही।
सभी पुराण शास्त्र पर लिखा गया है तथा वेद व्यास मुनि खुद लिखे हैं। भक्त जयदेव भी अपने दशावतार स्तोत्र पर लिखे हैं कि कल्कि अवतार लीला करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, वही हरि आएंगे जो हर युग पर आते हैं और वो 10 अवतार लेंगे, कल्कि लीला करेंगे। मगर उड़ीसा के संत जन ने लिखे हैं कि नहीं, स्वयं जगन्नाथ प्रभु जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, वो स्वयं आएंगे कल्कि लीला पर। जगन्नाथ अटंती से जगतर साईं, वो जगन्नाथ ही इस जगत का साईं प्रभु भगवान है। देवे अगोचर मुनि अटंती जैसे ही वो देवता को अगोचर हैं। मैंने जो हमेशा आपके सामने कहा है कि जगन्नाथ महाप्रभु सभी देवी देवताओं को भी अगोचर थे। आज तक मुनि ऋषि भी उनके विषय पर लेस मात्र जान नहीं पाए थे कि जगन्नाथ महाप्रभु कैसे हैं। वो जगन्नाथ महाप्रभु खुद आएंगे कलयुग की अंत समय पर अपने सृष्टि चक्र के अंदर। कोटि महिमा प्रकाश है वो से ही ठाई, और जहां पर वो आएंगे वहां पर कोटि महिमा प्रकाश होगा, कोटि कोटि महिमा, क्योंकि वो स्वयं अनंत कोटि कला शक्तिधारी है। मगर श्री कृष्ण भगवान 64 कलाधारी थे, ये सब कहते हैं। मगर उड़ीसा के संत जनों के अनुसार उड़ीसा के इष्ट श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एकांश कला ही श्री कृष्ण थे। एकांश 16 कला से एकांश कला ही श्री कृष्ण थे, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं पूर्ण ब्रह्म महाब्रह्म स्वयं भगवान है, ऐसा वर्णन है। अवतारी पुरुष श्री कृष्ण को अगर पुरुष उत्तम कहा गया है तो इन्हें श्री पुरुषोत्तम करके वर्णन किया गया है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु नारायण नहीं है, नारायण तो उनके चलंती प्रतिमा है जो हर युग पर आकर भारा हरण करते थे। मगर इस युग पर उनके चलंती प्रतिमा के साथ स्वयं आएंगे। जैसे राजा हैं, उनके अनेक मंत्री सेनापति सब कुछ हैं, और उनके एक गांव पर या राज्य पर कुछ मुसीबत आ गया तो उनके चलंती प्रतिमा स्वरूप होकर उनके एक दास जाते हैं वहां पर, और वो स्थान को सब कुछ ठीक ठाक करके चले आते हैं। उसी तरह इस पृथ्वी पर ऐसा ही लीला चलता था आज तक हर युग में। उनके चलंती प्रतिमा स्वरूप होकर स्वयं नारायण आते थे धरती पर। उस समय के अवस्था व्यवस्था को देखकर भगवान से उतने ही कला शक्ति पर युक्त होकर वो आते थे, धरती का भारा हरण करते थे, दुष्ट राक्षसों को संहार करते थे, भक्त जनों को अपने प्रेम दान करके उन्हें मुक्ति मोक्ष प्रदान करते थे। ऐसे लीला होता था। मगर इस बार इस कल्कि लीला पर उनके चलंती प्रतिमा के साथ स्वयं राजा स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं अपने सृष्टि चक्र के अंदर आएंगे और खुद नरदेही होकर अपने सृष्टि को उद्धार करेंगे, सठिक करेंगे। वो खुद ही मानव देही होकर जब राजा खुद चले आएंगे तब चलंती प्रतिमा या उनके पार्षदों गण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, राजा जब होते हैं तब सब उन्हीं के परामर्श से सब करते हैं। उसी तरह प्रत्यक्ष पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ पर उपस्थित होंगे
प्रत्यक्षवाद पर, वहां पर सब उनके दास दासी परिचार सदृश होकर रहेंगे और सब उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के निर्देश से चलमान होंगे। तो ऐसा लीला होगा, यही परम व्यवस्था है। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं अवतरण करेंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। इसीलिए कोटि महिमा प्रकाश होगा। 1, 2, 64 कलाओं की लीला नहीं है ये, अनंत कोटि कलाओं पर स्वयं भगवान अपना लीला खेला करेंगे इस धरती पर। इसीलिए कोटि कोटि महिमा दृश्य होगा जहां पर वो प्रकाश होंगे। ऐसे भविष्यवाणी लिखा गया है वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 95 पर। तो इस पुस्तक पर कल्कि भगवान को लेकर और क्या लिखा गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।